about the next topic to do, and under the to do we will study about do, we will study about does, and we will study about did, where we will use do, where we will use does, and where we will use did. फ्रेंड्स एक एक करके इसके बारे में हम लोग देखते हैं कि डू, डज और डिड का प्रयोग हम कैसे कर सकते हैं, कहां पर कर सकते हैं। तो इसका प्रयोग हम निगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, एज वेल एज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कर सकते हैं, और पास्ट और प्रेजेंट दोनों में कर सकते हैं। सेकंड नंबर का जो पॉइंट है वो है कि डू, डज और डिड अफर्मेटिव वाक्यों में कुछ कंडीशंस के साथ इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। वो कंडीशंस क्या होता है, तो आइए देखिए। कंडीशंस होता है कि हम सेंटेंस पर दबाव डाल करके बोलते हैं, जैसे मैं खाना खाता ही तो हूँ, मैं अपना दवाई समय पर लेता ही तो हूँ, सीता सुबह में उठती ही तो है, गीता टेंपल जाती ही तो है, राम अपना काम समय पर करता ही तो है, इंडिया पाकिस्तान की मदद नहीं करता ही तो है, यूएसए इराक पर आक्रमण करता ही तो है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं हम यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। तो एक बार और रिपीट कर देते हैं कि डू, डज और डिड का प्रयोग हम निगेटिव और इंटेरोगेटिव दोनों वाक्य में करेंगे, और पास्ट और प्रेजेंट दोनों वाक्य में करेंगे। फ्रेंड्स तो देखिए, पास्ट और प्रेजेंट टाइम दोनों में करेंगे। और डू, डज और डिड अफर्मेटिव वाक्य में कुछ कंडीशंस के साथ अप्लाई होता है। जैसे देखिए, आई डू गो टू हर, मैं उसके पास जाता ही तो हूँ, आई डू गो टू हर, मैं उसके पास जाता ही तो हूँ। सी डज कम हर, सी डज कम हर, ठीक है, वह जाती ही तो है, सी डज कम हेयर कर दो, इसको सबसे बेस्ट रहेगा हेयर, सी डज कम हेयर, वह यहाँ आती ही तो है। दे डिड डू दिस वर्क, दे डिड डू दिस वर्क, वे लोग यह काम करते ही तो थे, ठीक है। ही डिड कम यस्टरडे, वह यस्टरडे को आता ही तो था। ही डज रीड, वह पढ़ता ही तो है, वह पढ़ता ही तो है। और ही डज लर्न हिज लेसन, वह अपना लेसन पढ़ता ही तो है। इंडिया डज हेल्प द अफगानिस्तान, इंडिया अफगानिस्तान की मदद करता ही तो है। यूएसए डज स्ट्राइक इन इराक, यूएसए इराक पर हमला करता ही तो है। और सी डज टेक मेडिसिन, वह अपना दवाई समय पर लेती ही तो है। और यू डू टेक योर एक्सरसाइज, तुम अपना एक्सरसाइज करते ही तो हो। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हम इस फॉर्म का उपयोग करते हैं। इसमें ऑक्सिलरी वर्ब टू डू का प्रयोग किया जाता है, जो कि डू है, डज है और डिड है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको एक से ज्यादा बार आप रिप्ले करके भी देख सकते हैं। फ्रेंड्स 3 नंबर पर देखते हैं डू, डज, डिड का प्रयोग हम कैसे करेंगे। डू, डज, डिड का प्रयोग इम्फेसिस के लिए किया जाता है, दबाव डालने के लिए किया जाता है। सेंटेंसेस को जब हम दबाव डाल करके बोलते हैं तो उसे कहते हैं इम्फेसाइज करके हम बोल रहे हैं, यानी इम्फेसिस करके हम उसे बोल रहे हैं, इसलिए इम्फेसिस के लिए बोला जाता है। जैसे कि हैव अ कप ऑफ टी, हैव अ कप ऑफ टी, और इसी को दबाव डाल करके अगर बोलना है तो हम कहेंगे डू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप चाय लेंगे, क्या आप चाय लेंगे। हैव अ सीट प्लीज, हैव अ सीट प्लीज, डू हैव अ सीट प्लीज, क्या आप बैठिएगा, दबाव डाल करके बोल रहे हैं। किसी से नॉर्मल तरीका से जब हम बोलेंगे तो बोलेंगे हैव अ सीट प्लीज, हैव अ सीट, कोई खड़ा है बगल में, तुम्हारे बगल में जगह है, बोल रहे हैं हैव अ सीट प्लीज, ठीक है। और मान लो तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तुम बोलो डू हैव अ सीट प्लीज, ठीक है। तो इस तरह से हैव अ सीट प्लीज, डू हैव अ सीट प्लीज। अब देखो यहाँ राइट टू मी, मुझे लिखो, मुझे लिखो, डू राइट टू मी, मुझे लिखो, ठीक है। इस तरह से देखो यूज ऑफ डू का प्रयोग और भी होता है। एक जो चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझ लीजिए, ये कंसेप्ट क्लियर कर देगा आपका। यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर सेंटेंसेस हम बनाते हैं जैसे राम डज हिज वर्क, राम डज हिज वर्क, ध्यान से देखिएगा, राम डज हिज वर्क। अगर इसको हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना है
तो हम डज को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे और उसके बाद से लिखेंगे राम। क्या लिखेंगे, राम। डज राम डू दिस वर्क, डज राम डू दिस वर्क। अब देखो यहाँ हमने क्या बना दिया, इंटेरोगेटिव बना दिया, लेकिन ये हमें ये चीज समझना है कि ये इंटेरोगेटिव नहीं है, ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर नहीं है। यहाँ पर हम एंटायर सेंटेंस पर एम्फेसाइज करने के लिए, एम्फेसिस दिखाने के लिए हमने डू का प्रयोग यहाँ पर किया है, इसीलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा। वो अफर्मेटिव सेंटेंस से या डेक्लेरेटिव सेंटेंस से जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तब जाकर के उसका जो मेन वर्ब रहता है उसको हम क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में, और उसके बाद से मेन वर्ब का इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो ध्यान से, देखो यहाँ पे मेन वर्ब के जैसा काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही इसका इंटेरोगेटिव हमने बनाया, ये मेन वर्ब क्या बन गया, ऑक्सिलरी वर्ब, और मेन वर्ब क्या बन गया, डू। समझ में आया? तो इस तरह से, लेकिन ये कंसेप्ट यहाँ पे अप्लाई नहीं हुआ है, ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस का कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखिए ये चीज है। नेक्स्ट आइए देखते हैं थोड़ा सा और इसका एग्जांपल्स क्या है। तो देखिए डू का जो यूज है, टू ऐड एम्फेसिस टू एन एंटायर सेंटेंस, पूरे सेंटेंस को, पूरे वाक्य को दबाव डाल करके, पूरे वाक्य पर दबाव डाल करके बोलने के लिए हम डू का प्रयोग करते हैं। जैसे ही डज लाइक एग्स, वह अंडा पसंद करता ही तो है, वह अंडा पसंद करता ही तो है। ही रियली डज, ही रियली डज, हाँ क्या ऐसा है, ही रियली डज, वो करता ही है। देखिए ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है। टू ऐड एम्फेसिस टू एन इंपेरेटिव, और इंपेरेटिव सेंटेंस पर भी दबाव डालने के लिए हम बोल सकते हैं डू कम इन, डू कम इन। टू ऐड एम्फेसिस टू अ फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब, और फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब को बताने के लिए कि जो एडवर्ब है उसका जो फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहने का मतलब क्या होता है। अब जैसे देखो यहाँ पे he never did understand his mother। अब देखो ये जो अंडरस्टैंडिंग है वो किस तरह का है, नेवर है, कभी नहीं, कभी नहीं। और यही पे लिख दे समटाइम्स, तो फ्रीक्वेंसी बदल गया ना, कभी कभी, समटाइम्स कभी कभी। तो देखो अब देखो he never did understand, he sometimes did understand, तो he never did understand his mother, वह कभी अपनी माँ को नहीं समझ पाया, वह कभी भी अपनी माँ को नहीं समझ पाया। ठीक है, तो देखो ये किसके अंडरस्टैंडिंग को बता रहा है, तो देखो इसके अंडरस्टैंडिंग को ये बता रहा है नेवर, इसीलिए कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एडवर्ब को ये बताता है फ्रेंड्स। 4 नंबर देखते हैं, टू कंट्राडिक्ट अ निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस को कंट्राडिक्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे देखिए यू डिडंट डू योर होम, यू डिडंट डू योर होम वर्क, यू डिडंट डू योर होम वर्क, योर होम वर्क, यू डिडंट डू योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था, तुमने अपना होमवर्क नहीं किया था। You didn't do your homework, did you? अब देखो हम कहते हैं ना कि तुमने खाना खाया है, तुमने खाना खाया है, तो ये क्वेश्चन टैग है, क्या चीज है, क्वेश्चन टैग है। अब यहाँ देखो You didn't do your homework, क्या तुमने अपना होमवर्क नहीं किया है, did you, क्या तुमने होमवर्क अपना नहीं किया है, इस तरह से। अब देखो ओह बट आई फिनिश्ड इट, लेकिन मैंने अपना कर लिया है, लेकिन मैंने अपना कर लिया है। 5 नंबर में देखो टू आस्क अ क्लैरिफाइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को क्लैरिफाइंग करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निगेटिव स्टेटमेंट को, प्रीवियस निगेटिव स्टेटमेंट को, जैसे राजू डिडंट टेक द पर्स, राजू डिडंट टेक पर्स, राजू ने अपना पर्स नहीं लिया था, राजू ने अपना पर्स नहीं लिया था। देन तो हु डिड टेक द पर्स, तो पर्स किसने लिया था, तो पर्स किसने लिया था। जब राजू ने पर्स नहीं लिया था तो पर्स किसने लिया था, तो देखो देन मतलब तब,
हु डिड टेक द पर्स, तो पर्स किसने दिया था, इस तरह से। 6 नंबर, टू इंडिकेट अ स्ट्रॉन्ग कंसेशन, स्ट्रॉन्ग कंसेशन यानी रियायत के लिए ऐसा किया जाता है। ऑल्दो, यद्यपि, राजा डिनाइड एनी रॉन्ग डूइंग, राजा डिनाइड एनी रॉन्ग डूइंग, राजा ने कोई भी रॉन्ग डूइंग करने से मना कर दिया। दे डिड रिटर्न सम ऑफ द प्रेजेंट, तो उन लोगों ने उसको कुछ प्रेजेंट लौटा दिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और इसको एक एक करके आप लोगों को बार बार देखना है जब तक कि अच्छा तरह से समझ में नहीं आ जाता है। और ये लास्ट है ऑक्सिलरी वर्ब का वीडियो, एक एक करके सारा इसका सीरीज है, आप जा करके वहां से नोट डाउन कर सकते हैं और देख सकते हैं। And as always, I always tell you that if you are going somewhere else, please take your helmet, please carry your helmet, please use your helmet and be happy and make happy your family. And एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि विश्व के किसी भी कोना में रहिए, आप अपने व्यक्तित्व को इस प्रकार से निखारिए कि आपके साथ महिलाएं कहीं भी सुरक्षित महसूस करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।